इसके पास तो ना लस्सी है ना चाय है। वो आगे गुजर जाते थे, मेरे पास आया ही कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं फहाद नकी और आप देख रहे हैं एफएन पॉइंट। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन हमारा काम यह है कि आप तक हकाइक ग्राउंड रियलिटी के पहुंचाएं। हालिया जो सैलाब हुआ, तारीख का एक बड़ा सैलाब काउंट किया गया और उसके जो नुकसानात हैं उसका तखमीना आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं लगाया गया। सैलाब ने तबाहकारियों की ऐसी दास्तानें छोड़ी जो कि तारीख में याद रखी जाएंगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं चिन्योट के मौजा बाबू राय के अंदर, और यहाँ पर ये कोई, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, कोई दूर नहीं है, कोई ऐसा डेरा भी बिल्कुल नजर ना आता हो। ये एक बाबूरा वाले रोड पे ये डेरा, मेरे साथ मुतासिर शख्स भी मौजूद हैं। इनका इस सैलाब के अंदर जो है, इनका जो घर था वो मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो गया। सैलाब मुतासरीन के जब इमदाद का वक्त आया तो जो जिला इंतजामिया का रैप है वो मुख्तलिफ अदवार में यहाँ से गुजरते रहे, इनका किसी ने सर्वे तक नहीं किया। जब ये हुकूमती इमदाद को देखते रहे, वक्त गुजरता गया। अब जब सर्दियों की आमद हुई, जाहिर बात है बच्चे बीमार होते हैं। पहले इन्होंने ये जिस छत के नीचे हम खड़े हैं, ये सिरकी और कानों की छत डाली, एक जिसे पंजाबी में डपरा कहते हैं। उसके बाद इन्होंने जो ये रोड़े कहते हैं पंजाबी में, ईंट के जो टुकड़े होते हैं, उस टुकड़ों से लोगों से वो भी उधार पकड़कर एक कमरा बनाया जिसके दरवाजे और खिड़कियां अभी तक नहीं लग सकी। तो ये मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद है, इनसे इनकी कहानी सुनते हैं। जनाब, आप ये बताएं कि जो आपने एक छोटा सा कमरा अभी तक जो आपका अधूरा है ये बनाया, आपको हुकूमत ने कोई इमदाद नहीं दी? नहीं, ये मेरे पास हुकूमत के कोई आदमी नहीं आए, कोई इमदाद, कोई रिलीफ कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक कैंप मिला। अच्छा, ये जिस कैंप की चार दीवारी आपने बनाई, ये कैंप आपको इसी वजह से मिला? ये पटवारी ने दिया। हाँ, पटवारी ने तभी दिया क्योंकि आपका कमरा नहीं था, आपके पास छत नहीं थी, मलिया मेट हो गया था। तो उन्होंने कहा आप तो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक मुझे कैंप दिया। उसके बाद मेरे पास कोई भी नहीं आया। यही अपने को रोड़े रूड़े इकट्ठे करके जानवरों के लिए, बच्चों के लिए एक डपरा भी बनाया और एक कमरा भी बना दिया, मकान। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है जो बड़ा जिम्मेदार है, बड़े जिम्मेदार के लिए जो ये अभी दादी रकूम है वो आ रही है, जो छोटा जिम्मेदार, और जैसे आपका घर मलिया मेट हो गया, छोटे जिम्मेदार जो है उनको सुनने में आ रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा, ये क्या माजरा है? मेरा ख्याल है कि मैं तो यही कहूंगा कि जब यहाँ से गुजरते थे तो मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं था, सामान भी लोगों के घर में पड़ा हुआ था, तो चूल्हा चौका भी जो था वो खत्म हो चुका था। तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि इसके पास तो ना लस्सी है ना चाय है। वो आगे गुजर जाते थे, मेरे पास आया ही कोई नहीं। तो हो सकता है कि जो बड़े लोग थे, जिन्होंने खाने पकाए अच्छे, जिन्होंने दूध लस्सियां पिलाई, चाय पिलाई, उनको कुछ ना कुछ देगा। और एक आदमी से एक कप चाय का पी के उसको 1 एकड़ के 5,000 रुपया दे रहे हैं, तो साथ में मेरा मकान मलिया मेट हुआ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे साथ में ही वो बैठे हुए, मुझे वहां बुला रहे हैं, मैं नहीं गया। तो मकान देखने के लिए वो ना यहाँ नहीं आया, उनका अमला वहां बैठा हुआ है, उनके लिए चाय पक रही है। उनका 1 एकड़ मुंजी चावल का फसल था, उनको 5,000 मिल गया। तो जिसका मलिया मेट मकान हुआ उसे कुछ भी नहीं मिला। ये इंसाफ तो नहीं है ना इस हुकूमत का। अच्छा, मुझे आप एक बात ये बताएं कि अभी जब ये लोगों को, चिन्योट के अंदर भी कैंप लगा हुआ है, मुतासरीन को मैसेज आ रहे हैं, वहां पर ये जो इमदादी रकूम लेने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये जो तरीकाकार है ये शफाफियत पर मुबनी है कि आप इधर बैठे हैं, आप कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं मिला, फिर जो उधर लोग जा रहे हैं, जाहिर बात है छोटा जिम्मेदार तो आज भी वो इंतजार में है? देखे, मैं गया नहीं, लेकिन सुनने में यही आया है कि कुछ बड़े बड़े लोगों को ना इतला हुई है कि आप वहां पहुंचे। जो गरीब तबका है ना, हमें कोई इतला नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैंने कोई लिस्ट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। अच्छा, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बहुत ही जो बड़ी मिकदार में जो पंजाब के मुतासिरीन है उनके लिए उन्होंने इमदाद का ऐलान किया था, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? उनके लिए यही पैगाम दूंगा कि जितना आपने बड़ा काम किया है, इतना अमला भी थोड़ा टाइट करना था ना, ताकि हर गरीब तक उनकी इमदाद पहुंच सकती, ताकि हमें यह हमारा सहारा ही बनना थे। तो हम अपना मकान बना लेते या कुछ फसल उगा लेते, तो वो काम नहीं किया उन्होंने। जो अमला था ना वो सुस्त था, उसकी कार्रवाई नहीं की। अच्छा जी, आपने मुतासरा शख्स की बात सुनी। मैं यहाँ ये एक दफा फिर बताना चाहूंगा कि इनके जो अभी जिस बरामदे में हम खड़े हैं, इसकी जो सराउंडिंग, ये जो पर्दा लगा हुआ है, ये वो जो कैंप मिला था सर छुपाने के लिए, वो ये और उससे ही कैंप दिया गया था जिसके पास कोई छत नहीं थी।
तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपसे फिर इल्तमास है कि जो ये सर्वे, अर्बन यूनिट सर्वे के तहत आपने बंदे भर्ती किए, पटवारी हजरात रेवेन्यू के, एग्रीकल्चर के जो फील्ड में आते रहे, उनका ये हाल है, आप सामने देख सकती हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि जो आपने मुतासरा शख्स की बात सुन ली है। हम अपील करेंगे कि जो आपका सर्वे है जो चल रहा है, जिन लोगों को इमदादी रकूम मिल रही है, काइंडली इस वक्त थोड़ा सा जो है इसको शार्ट लिस्टिंग करें, इसको मॉनिटर करें। मॉनिटरिंग जो अपना इदारा है उसको मजीद जो है एक उस पर उसको चेक एंड बैलेंस करें, ताकि जो लोग ओरिजिनल तौर पर जो मुतासर हुए हैं लोग, उन तक आपकी इमदादी रकूम भी पहुंचे और आप इनकी दुआओं के मुस्तहिक भी हों।